ओम शांति 24/11/2023। आज की मुरली चिंतन, फिर मुरली विस्तार से। तो पहले मुरली चिंतन। मनुष्य के टोटल जन्म होते हैं कितने? 84 जन्म होते हैं और टोटल योनियां हैं 84 लाख। परंतु मनुष्य उन 84 लाख योनियों में नहीं जाता है। योनियां होती हैं परंतु मनुष्य योनि में जन्म होता है और टोटल 84 जन्म होते हैं। प्रभु, हम बच्चों को उस पार ले जाओ। इसका मतलब मनुष्य ने निकाला है कि जन्म मरण के चक्र में ना आए, मुक्त हो जाएं। वे ना सुख में आए और ना दुख में आए, यह मनुष्य ने इसका मतलब निकाला है। परंतु परमात्मा ने इसका मतलब क्या बताया है? देवी देवताओं की सर्वदा सुखी दुनिया में जाना, स्वर्ग में जाना। इसका मतलब ये है जो परमात्मा ने बताया है। हमारी सच्ची बात का तीर तब लगेगा जब दिल में सच्चाई सफाई होगी, धारणा होगी। जो मैं बात बोल रहा हूँ वो मैंने पहले खुद धारण किया, फिर बोल रहा हूँ, तभी दूसरों को तीर लगेगा। जैसे दूसरों को बोलूँ कि ये चीज़ अच्छा नहीं है शरीर के लिए, ये मत खाओ, परंतु मैं खुद खा रहा हूँ तो वो तीर नहीं लगेगा। जब मैं खुद उस पर चलता हूँ, वो गलत चीज़ मैं नहीं करता हूँ, फिर वो दूसरे को तीर लगेगा। गीता को जन्म देने वाले कौन है? शिव बाबा है। शिव की महिमा है त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी। और देवताओं की महिमा है 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम। परमात्मा मनुष्य को देवता बनाते हैं। ब्रह्मा कैसे बनाते हैं मनुष्य को देवता? ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचकर और सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाकर। जगदम्बा सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है। मनुष्य को आज समझाने के लिए हमें जाना है लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, शमशान में और शिव के मंदिर में। परमात्मा का प्यार है, वो पढ़ाते हैं, ये उनका प्यार है और हमें उच्च मर्तबा दिलाते हैं, ये उनका प्यार है। जो अपनी सेवा करवाते हैं वो दास दासियां बनेंगे, जो अपनी सेवा करवाते हैं। अच्छा, अब मुरली विस्तार से। 24/11/2023 प्रातः मुरली मधुबन। ओम शांति बाप दादा। ओम शांति मीठे बाप दादा, मीठे बच्चे। हाँ जी मीठे बाबा। तुम्हारी सच्ची बात का तीर तब लगेगा जब दिल में सच्चाई सफाई होगी। तुम्हें सत्य बाप का संग मिला है, इसलिए सच्चे बनो। तो बाबा कह रहे हैं ये सच्ची बात है जो मैं बता रहा हूँ, बट उसका तीर लोगों को तब लगेगा जब तुम्हारे अंदर सच्चाई सफाई होगी, नहीं तो नहीं लगेगा। ये बात सत्य है जो मैंने कहा है, पर दूसरों को तभी समझ में आएगा जब हमारे अंदर सच्चाई सफाई होगी। प्रश्न है, तुम सब स्टूडेंट हो, तुम्हें किस बात का ख्याल रखना चाहिए? उत्तर, कभी भी कोई गलती हो तो सच बोलना है, सच बोलने से ही उन्नति होगी। तुम्हें अपनी सेवा दूसरों से नहीं लेनी है। अगर यहाँ सेवा लेंगे तो वहाँ करनी पड़ेगी। तुम स्टूडेंट अच्छी तरह से पढ़कर दूसरों को पढ़ाओ तो बाप भी खुश होगा। बाप प्यार का सागर है, उनका प्यार ही है जो तुम बच्चों को पढ़ाकर उच्च मर्तबा दिलाते हैं। गीत है, किसने यह सब खेल रचाया। ओम शांति। आजकल समाचार आते हैं कि हम गीता जयंती बना रहे हैं। अब गीता को जन्म किसने दिया, यह है टॉपिक। गीता को किसने जन्म दिया? जयंती कहते हैं तो जरूर जन्म भी हुआ ना। उनको जब कहते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता जयंती, तो जरूर उनको जन्म देने वाला भी चाहिए ना। सब कहते हैं श्री कृष्ण भगवान वाच, तो फिर श्री कृष्ण पहले आता है, गीता पीछे हो जाती है। अब गीता का रचयिता जरूर चाहिए। अगर श्री कृष्ण को कहते तो पहले श्री कृष्ण, पीछे गीता आनी चाहिए। परंतु श्री कृष्ण छोटा बच्चा था, वह गीता सुना नहीं सके। यह सिद्ध करना होगा कि गीता को जन्म देने वाला कौन, यह है गुह्य बात। श्री कृष्ण तो माता के गर्भ से जन्म लेता है, वह तो सतयुग का प्रिंस है,
उसने स्वयं प्रिंस का पद पाया है गीता द्वारा राजयोग सीखकर। तो बाबा कहते श्री कृष्ण का जन्म पहले होता है और गीता फिर बाद में आती है, ठीक है। परंतु होना क्या चाहिए, श्री कृष्ण का जन्म सो गीता का जन्म, लेकिन वो पीछे दिखा दिया है। परंतु वास्तव में क्या है, शिव का जन्म शिव जयंती सो गीता जयंती, ये होना चाहिए। ये नहीं है इसका मतलब क्या है कि श्री कृष्ण ने गीता नहीं सुनाई। श्री कृष्ण तो खुद गर्भ से जन्म लेता है और गीता सीखकर राजयोग सीखा। अब गीता को जन्म देने वाला कौन, गीता को जन्म देने वाला कौन, परमपिता परमात्मा शिव या कृष्ण। अब ये उनको डिसाइड करना है, उनसे पूछो कि किसका जन्म है। भाई गीता का जन्म तो तब होना चाहिए ना, गीता जयंती तो जब कृष्ण का जन्म हुआ, परंतु ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि गीता को जन्म देने वाला कोई और है। श्री कृष्ण को वास्तव में त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी भी नहीं कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो तो प्रिंस है और उनको इन तीनों का पता ही नहीं है, ना तीनों कालों का पता है, ना तीनों जो वतन है उनका पता है। तो त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी एक को ही कहेंगे। त्रिलोकीनाथ माना तीनों लोकों पर राज्य करते हैं, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। इन तीनों पर कौन राज्य करते हैं, इन तीनों को कहा जाता है त्रिलोकी। इनको जानने वाला त्रिलोकीनाथ, इनको जानने वाले को कहते हैं। त्रिकालदर्शी परमपिता परमात्मा शिव है। तीनों कालों को और तीनों लोकों को जानने वाले सिर्फ कौन है, एक शिव बाबा। ये महिमा उनकी है, न कि श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण की महिमा है क्या है, 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। तो ये श्री कृष्ण की महिमा है। उनकी भेंट करते हैं चंद्रमा से, परमात्मा की भेंट चंद्रमा से नहीं करेंगे। उनका कर्तव्य ही अलग है, वह है गीता को जन्म देने वाला रचयिता। गीता के ज्ञान व राजयोग से ही देवताएं क्रिएट होते हैं। मनुष्य को देवता बनाने के लिए बाप को आकर नॉलेज देनी पड़ती है। अब यह समझाने देने वाले बड़े होशियार ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ चाहिए। सभी एक जैसा समझा नहीं सकते हैं। बच्चियाँ भी तो सब नंबरवार है। टॉपिक भी ऐसी रखी जाए कि श्रीमद् भागवत गीता को जन्म किसने दिया, इसके लिए कंट्रास्ट समझाना है। भगवान तो एक ही है, परमपिता परमात्मा शिव। उस ज्ञान सागर द्वारा ज्ञान सुनकर श्री कृष्ण ने यह पद पाया था। सहज राजयोग से यह पद कैसे पाया, यह समझानी देनी पड़े। ब्रह्मा द्वारा ही पहले बाप ब्राह्मण रचते हैं, सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाते हैं। ब्रह्मा के साथ ब्रह्मा मुखवंशावली भी चाहिए। ब्रह्मा को ही त्रिकाल दर्शी बने का ज्ञान मिलता है। त्रिलोकी अर्थात तीनों लोकों का भी ज्ञान मिलता है। तीनों कालों आदि मध्यांत को मिलाकर कहा जाता है। तीनों लोक और मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, ये अक्षर याद करने हैं, बहुत बच्चे भूल जाते हैं। बुलाया है दे अहंकार रूपी माया ने। तो गीता का रचयिता परमपिता परमात्मा शिव है, न कि श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा ही त्रिकालदर्शी बनी तथा त्रिलोकीनाथ है। श्री कृष्ण में व लक्ष्मी नारायण में यह नॉलेज है ही नहीं। हाँ, जिन्होंने यह नॉलेज बाप से पाई वह विश्व के मालिक बन गए। जब सदगति मिल गई फिर ये नॉलेज बुद्धि से गुम हो जाती है। सबका सदगति दाता वह एक ही है। सबका सदगति दाता वह एक ही है, वह पुनर्जन्म लेने वाला नहीं है। पुनर्जन्म शुरू हुआ सतयुग आदि से, कलयुग अंत तक 84 जन्म लेते हैं, यह समझानी देनी पड़ती है। सब तो 84 जन्म नहीं लेते हैं। जिसने यह गीता लिखी उसको त्रिकालदर्शी नहीं कहेंगे। जिसने यह गीता लिखी उसको त्रिकालदर्शी नहीं कहेंगे। पहले ही लिखा है कि श्री कृष्ण भगवान वाच। यह एकदम रॉन्ग है। रॉन्ग भी होना ही है जरूर। जब सब शास्त्र रॉन्ग हो तभी बाप आकर राइट सुनाए। बरोबर ब्रह्मा द्वारा वेदों शास्त्रों का सच्चा सार सुनाते हैं, इसलिए उन्हें सत्य कहा जाता है। अब तुम्हारा है सत्य के साथ संग जो तुमको सत्य बनाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा और उनकी मुखवंशावली है जगदम्बा सरस्वती। प्रजापिता ब्रह्मा के सभी बच्चे आपस में भाई बहन ठहरे। कहाँ भी मंदिरों में जाकर भाषण करना चाहिए। घूमने फिरने भी वहाँ बहुत आते हैं। एक को समझाया तो सत्संग लग
लग जागा। एक को समझाया तो सत्संग लग जाएगा। शमशान में भी जाना चाहिए, वहाँ मनुष्य को वैराग्य होता है, परंतु बाबा कहते हैं मेरे भक्तों को समझाने से वह फट से समझेंगे तो शिव बाबा के मंदिर, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाना पड़े। लक्ष्मी नारायण को बाबा मम्मा नहीं कहते हैं, शिव को बाबा कहते हैं। जरूर मम्मा भी होगी, वह है गुप्त। शिव बाबा जो रचयिता है उनको माता पिता कैसे कहते हैं, यह गुप्त बात कोई भी जान न सके। कैसे कहेंगे? शिव बाबा निराकार हैं। जब वो गीता सुनाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? माता बन जाते हैं। और निराकार रूप में वो क्या है? पिता है। और वो सुनाते किसके मुख से हैं? ब्रह्मा के मुख से, तो वो माता हो जाते हैं। लक्ष्मी नारायण को एक ही अपना बच्चा होगा, बाकी इनका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। विष्णु और शंकर को ऊंच नहीं रखते हैं, ऊंच त्रिमूर्ति ब्रह्मा को रखते हैं। जैसे रचता शिव परमात्मा को कहते हैं, ऐसे ही ब्रह्मा को भी रचता कहा जाता है। वह तो अविनाशी है ही। रचता अक्षर कहेंगे तो पूछेंगे कैसे रचा? वह तो रचता है ही, बाकी रचना होती है ब्रह्मा द्वारा। अब ब्रह्मा द्वारा परमात्मा सब आत्माओं को सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज देते हैं। ब्रह्मा द्वारा वेद शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। भक्ति मार्ग आधा कल्प चलता है, यह है ज्ञान कांड। जब भक्ति मार्ग पूरा होता है तब सब पतित तमो प्रधान बन जाते हैं। जब भक्ति मार्ग पूरा होता है तब सब पतित तमो प्रधान बन जाते हैं। तब मैं बाप आता हूँ। पहले सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आते हैं। ऊपर से जो पवित्र आत्माएं आती हैं उन्होंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया है जो उनको दुख भोगना पड़े। क्राइस्ट के लिए कहते हैं उनको कोर्स पर चढ़ाया, परंतु यह तो हो न सके। नई आत्मा जो धर्म स्थापन करने अर्थ आती है उनको दुख मिल नहीं सकता है, क्योंकि वह तो कर्मातीत अवस्था वाला मैसेंजर धर्म स्थापन करने आया है। तो बाबा कहते हैं उसको सजा नहीं मिल सकती है। वो सजा किस मिलती है? जिसके तन में वो आता है उसको सजा मिलती है, लेकिन क्राइस्ट को सजा नहीं मिलता है, क्योंकि वो कर्मातीत अवस्था है वाला मैसेंजर है, प्योर सोल है, उसने कोई पाप ही नहीं किया, तो उसको सजा क्यों मिलेगी? लड़ाई में भी जब कोई मैसेंजर भेजते हैं तो वह सफ़ेद झंडी ले आते हैं, जिससे वे लोग समझ जाते हैं कि यह कोई मैसेंजर ले आया है, उनको कोई तकलीफ़ नहीं देते हैं। तो मैसेंजर जो आते हैं उनको कोई क्रॉस पर चढ़ा नहीं सके। दुख आत्मा ही भोगती है, आत्मा निर्लेप नहीं है, यह लिखना चाहिए। आत्मा को निर्लेप कहना रॉन्ग है। यह किसने कहा? शिव भगवान वाच। यह पॉइंट तुमको नोट करनी चाहिए। लिखने के लिए बड़ी ही विशाल बुद्धि चाहिए। समझो प्रदर्शनी में क्रिश्चियन लोग आते हैं तो उनको भी बता सकते हैं कि क्राइस्ट की सोल को क्रॉस पर नहीं चढ़ाया गया, बाकी जिसमें उसने प्रवेश किया उस आत्मा को दुख हुआ। तो ऐसी बातें सुनकर वंडर खाएंगे। उस पवित्र आत्मा ने आकर धर्म स्थापन किया। गॉड फादर के डायरेक्शन अनुसार यह भी ड्रामा है। ड्रामा को भी कई लोग समझते हैं, परंतु उसके आदि मध्य अंत को नहीं जानते। ऐसी बातें सुन वह लोग कुछ समझने की कोशिश करते हैं। कृष्ण को भी कोई गाली दे न सके, बरोबर गालियाँ अभी ही मिल रही है। किसको? शिव बाबा को नहीं, इस साकार को। तो बाबा कहते हैं कृष्ण को गालियाँ मिल नहीं सकती। जो भी लिखा है कृष्ण के बारे में, कपड़े चुराए, भगाया, ये सब रॉन्ग है, ठीक है। और शिव बाबा को गालियाँ नहीं मिल सकती क्योंकि वो निराकार है। तो सारी गालियाँ किसके बारे में लिखी गई है? ये लिखी गई है ब्रह्मा बाबा के बारे में। टीचर तो बाबा है, प्योर सोल है, और यह है इम्प्योर जो प्योर बन रहा है। ब्रह्मा बाबा के लिए कह रहे हैं। जो समझ गए हैं वह बित नहीं करेंगे, नहीं तो समझेंगे कि यह तो सिखाया हुआ है। फिर वह बात कोई को जचती नहीं, तीर नहीं लगता है। सच्चाई सफाई बहुत चाहिए। जो खुद विकारी होगा वह औरों को कहे काम माँ शत्रु है तो तीर लग नहीं सकता है। जैसे पंडित का मिसाल है, राम राम कहने से नदी व सागर पार कर जाएंगे। यह अभी की ही बात है। क्या बात थी? बाबा कहते पंडित नहीं बनना है, ठीक है।
विकार कह रहे हो, काम माँ शत्रु है, तो खुद पहले उसको धारण करना है, फिर बोलना है। नहीं तो वो पंडित का मिसाल है, वो कहते हैं राम राम कहने से नदी पार हो जाती है, ऐसे बोलता है दूसरों को। तो कोई बहुत जो राम का भक्त था, तो उसकी बातों पे विश्वास कर राम राम कहकर नदी क्रॉस कर लेता है। तभी वो फिर पंडित वहाँ से जाना चाहता है और उसे कहता है कि तू रोज़ नदी क्रॉस करता है, मुझे बता कैसे जाता है। वो कहाँ है? कहते हैं पंडित जी आपने तो कहा था राम राम कहने से नदी क्रॉस हो जाती है, तो मैं नदी राम राम कहकर और मैं रोज़ नदी क्रॉस कर लेता हूँ। तो वो पंडित कहता है चल ऐसे थोड़ी होता है। उसको बोलता है कि बता कहाँ है वो किश्ती वाला, भाई उधर लेकर जाए मुझे। तो बाबा कहते हैं ऐसे पंडित नहीं बनना है, यह भी अभी की बात है। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करने से तुम इस विशेष सागर से पार हो जाएंगे। कौन सा सागर? यह पंडित नहीं जानते हैं। विशालय से शिवालय में चले जाएंगे। बड़ी अच्छी रीति से श्रीमत पर चलना है। कहते हैं ना कि बाबा चाहे प्यार करो चाहे टुकराओ, यहाँ तो सिर्फ समझानी दी जाती है, तो भी कई मुर्दे बन जाते हैं। बच्चों को तो पढ़ना पड़ता है। बाप प्यार का सागर है, अर्थात पढ़ाकर उच्च मर्तबा दिलाते हैं। तो हमें बच्चों को पढ़ना लिखना है, यही प्यार है। पढ़ लिख कर ऊंचा मर्तबा ले लें हम, यही प्यार है। पढ़ाई बाबा का प्यार है, तो हमें वो प्यार लेना है, बाबा से पढ़ना है, यही प्यार है। बाप जब पढ़ाता है तो पढ़ाकर औरों को भी पढ़ाना है। बाप जब पढ़ाता है तो पढ़कर औरों को भी पढ़ाना है, बाप को खुश करना है, बाप की सर्विस पे तत्पर रहना है। बाप की यही सर्विस है कि अपने तन मन धन से भारत की सच्ची सेवा करो। तुम्हें तो बुलंद आवाज़ से समझाना चाहिए। सभी नंबरवार है, राजधानी में भी नंबरवार होंगे। टीचर समझ जाते हैं कि यह देवी राजधानी में क्या नंबर लेंगे। सर्विस से समझ सकते हैं कौन कौन मुखिया बनेंगे। खुद भी समझते हैं कि हम पापा मम्मा जितना सर्विस नहीं करते तो दास दासियाँ बनना पड़ेगा। आगे चलकर तुम सबको सारा ही मालूम पड़ेगा। हम श्रीमत पर न चले, सब क्लियर हो जाएगा। तुम बच्चे इस समय स्टूडेंट हो, इस समय तुम अपनी दासियाँ बनाएंगे तो खुद भी दासी बनना पड़ेगा। इस वक्त हम स्टूडेंट हैं, अगर हम सेवा लेंगे तो हमें फिर सेवादारी बनना पड़ेगा। तो हमें किसी की सेवा नहीं करना है, अपना कार्य खुद करना है। जहाँ तक हो सके सेवा नहीं लेनी है किसी से, खुद अपना कार्य करना है। यहाँ महारानी बनना देह अभिमान है। बाबा कहते हैं ये बॉडी कॉन्शियस है, सेवा लेना किसी से। सच कहना चाहिए कि बाबा यह भूल हुई, अभी संपूर्ण तो सभी बने नहीं हैं। इम्तिहान में जब ना पास होते हैं तो शर्माते भी हैं। बाबा का रात्रि में ख्याल चला कि मनुष्य 21 जन्म कहते हैं, गायन भी करते हैं। अभी यह ईश्वर जन्म एक अलग है। बाबा का रात्रि में ख्याल चला कि मनुष्य 21 जन्म कहते हैं, गायन भी करते हैं। अभी यह ईश्वर जन्म एक अलग है। 8 जन्म सतयुग में, 12 जन्म त्रेता में, 21 जन्म द्वापर में, 42 जन्म कलयुग में। यह तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सबसे ऊंच जन्म है जो एडॉप्टेड है। तुम ब्राह्मणों का ही ये सौभाग्यशाली जन्म है। अच्छा देखेंगे बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमें भी बाप दादा को याद प्यार देनी है। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार: प्यार के सागर बाप के प्यार का रिटर्न करना है, अच्छी तरह पढ़कर फिर पढ़ाना है, श्रीमत पर चलना है, सच्चाई और सफाई से पहले स्वयं में धारण कर फिर दूसरों को धारण करानी है, एक बाप के संग में रहना है। आज का वरदान है, देखना है बाप दादा हमें वरदान दे रहे हैं, मस्तक पे हाथ रखा हुआ है। निमित्त आत्माओं के डायरेक्शन के महत्व को जान, पापों से मुक्त होने वाले सेंसिबल भाव। तो सेंसिबल बनने का वरदान मिल गया है। ये सेंसिबल धारण कैसे होगा?
जो निमित्त आत्माओं को शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं, उनका डायरेक्शन को मान लेना है, चाहे वो गलत है। हमें पाप नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि बाबा ने, परमात्मा ने उनको निमित्त बनाया है, तो बाबा देख लेगा, वो पाप देख लेगा जो हुआ है। तो हमें सेंसिबल बनना है। वरदान की व्याख्या है, जो सेंसिबल बच्चे हैं वो कभी यह नहीं सोचते हैं कि यह निमित्त आत्माओं जो डायरेक्शन दे रही है शायद कोई के कहने से कह रही है। निमित्त बनी हुई है आत्माओं के प्रति कभी यह व्यर्थ संकल्प नहीं उठाने चाहिए। मानो कोई ऐसा फैसला भी दे देते हैं जो आपको ठीक नहीं लगता है, लेकिन आप उसमें जिम्मेवार नहीं हो, आपका पाप नहीं बनेगा, क्योंकि जिसने इन्हें निमित्त बनाया है वह पाप को भी बदल लेगा। यह गुप्त रहस्य है, गुप्त मशीनरी है। आज का स्लोगन, ऑनेस्ट वह है जो प्रभु पसंद है, विश्व पसंद है, आराम पसंद नहीं है। तो आज का स्लोगन रहेगा, हमें आराम पसंद नहीं बनना है, प्रभु पसंद बनना है और विश्व पसंद बनना है। मातेश्वरी जी के मधुर वाक्य हैं, मनुष्य का 84 जन्म है, न कि 84 लाख योनियाँ हैं। इस टॉपिक पे है उनका मधुर वाक्य। अब यह जो हम कहते हैं कि प्रभु हम बच्चों को उस पार ले चलो, उस पार का मतलब क्या है? लोग समझते हैं उस पार का मतलब है जन्म मरण के चक्कर में न आना, अर्थात मुक्त हो जाना। अब यह तो हुआ मनुष्य का कहना, परंतु बाप कहते हैं, परमात्मा क्या कहते हैं? बच्चों, सचमुच जहाँ सुख शांति है, दुख शांति से दूर है, उसको कोई दुनिया नहीं कहते हैं। जब मनुष्य सुख चाहते हैं तो वो भी इस जीवन में होना चाहिए। अब वो तो सतयुग वैकुंठ देवताओं की दुनिया थी जहाँ सर्वदा सुखी जीवन थी। तो बाबा कहते हैं मुक्त नहीं हो सकते आप सुख से और दुख से, दुख शांति से। जब आप, वो ऐसी कोई दुनिया नहीं है जहाँ सुख ना हो और जहाँ दुख ना हो, ऐसी कोई दुनिया नहीं है। दुनिया थी, सुख की दुनिया थी जहाँ हमेशा सुख था, ऐसी दुनिया थी। उसी देवताओं को अमर कहते थे, उन देवताओं को। अब अमर का भी कोई अर्थ नहीं है, ऐसे तो नहीं देवताओं की आयु इतनी बड़ी थी जो कभी मरते नहीं थे। अब यह कहना उन्हों का रोंग है, भाई अमर कह दिया, वो मरते ही नहीं थे, वो गलत हो गया, क्योंकि ऐसे है नहीं। उनकी आयु कोई सतयुग त्रेता तक नहीं चलती है, परंतु देवी देवताओं के जन्म सतयुग त्रेता में बहुत हुए हैं। 21 जन्म तो उन्होंने अच्छा राज्य चलाया है, और फिर 63 जन्म द्वापर से कलयुग के अंत तक टोटल उनको के जन्म चढ़ती कला वाले 21 हुए और उतरती कला वाले 63 हुए। तो टोटल मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। बाकी यह जो मनुष्य समझते हैं कि मनुष्य 84 लाख योनियाँ भोगते हैं, यह कहना भूल है। तो बाबा कह रहे हैं कि अमर इसलिए कहते हैं क्योंकि देवताओं के 21 जन्म होते हैं, और उनको अपना दूसरा जन्म, जब शरीर छोड़ने वाले होते हैं तो उनको ये पता होता है कि अब हमने ये शरीर छोड़ना है और नया शरीर लेना है बच्चे का, तो इसलिए उनको अमर कहा जाता है। वो कब तक चलता है? 21 जन्म तक चलता है। तो 21 जन्म देवताओं की चढ़ती कला है, फिर 63 जन्म क्या है? उतरती कला है, क्योंकि फिर वो वाम मार्ग में आ जाते हैं, विकारों में आ जाते हैं। तो 84 लाख योनियाँ कहना ये गलत है। 84 लाख योनियाँ नहीं होती है, 84 लाख योनियाँ नहीं भोगते हैं, 84 जन्म भोगते हैं। तो 84 लोग योनियाँ भोगते हैं कहना भूल है। अगर मनुष्य अपनी योनि में सुख दुख दोनों पार्ट भोग सकते हैं तो फिर जानवर योनि में भोगने की ज़रूरत ही क्या है? बाबा कहते हैं जब सुख दुख हम देख रहे हैं यहीं मिल रहा है, तो फिर जानवर में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सुख दुख तो यहीं मिल रहा है मनुष्य जीवन में। अब मनुष्य को यह नॉलेज ही नहीं है। मनुष्य तो 84 जन्म लेते हैं, बाकी सृष्टि पर जानवर, पशु, पंछी आदि टोटल 84 लाख योनियाँ अवश्य है। वही योनियाँ 84 लाख अवश्य हैं, पर मनुष्य उसमें नहीं जाता है। मनुष्य सिर्फ 84 जन्म ही लेते हैं और मनुष्य जीवन में सुख और दुख भोगते हैं। अनेक किस्म की जैसे पैदाइश है, उसमें भी मनुष्य योनि में ही अपना पाप पुण्य भोग रहे हैं, और जानवर अपनी योनियों में भोग रहे हैं। न मनुष्य जानवर की योनि लेता है और न जानवर मनुष्य योनि में आता है। मनुष्य को अपनी योनि में भोगनी पड़ती है तो दुख सुख की महसूसता आती है। ऐसे ही जानवर को भी अपनी योनि में सुख दुख भोगना है।
मगर उन्हों में यह बुद्धि नहीं है कि यह भोगना किस कर्म से हुई है। जानवरों में उन्हों को भोगना को भी मनुष्य फील करता है, क्योंकि मनुष्य है बुद्धिवान। बाकी ऐसे नहीं मनुष्य कोई 84 लाख योनियाँ भोगते हैं। बाबा कहते हैं सबकी भोगना को मनुष्य महसूस कर सकता है, परंतु वह 84 लाख योनियों में नहीं जाता है। जैसे देखो गुरु नानक साहब ने ऐसे महावाक्य उच्चार किए हैं, अंत काल में जो पुत्र सिमरे ऐसे चिंता में जो मरे, सूअर की योनि में वल वल उतरे। परंतु इस कहने का मतलब यह नहीं है कि मनुष्य कोई सूअर की योनि लेता है, परंतु शुक्र का मतलब यह है, सूअर का मतलब यह है कि मनुष्य का कार्य भी ऐसे होता है जैसे जानवरों का कार्य होता है। बाकी ऐसे नहीं कि मनुष्य कोई जानवर बनते हैं। अब यह तो मनुष्य को डराने के लिए शिक्षा देते हैं कि वह ऐसे गलत कर्म ना करे। तो अपने को इस संगम समय पर अपने जीवन को पलटाए परमात्मा से पुण्य आत्मा बनना है। तो इस संगम पर अपने जीवन को पलटाए पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।